मित्रों, मैं आप लोगों से बार बार निवेदन, आग्रह, विनती, प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमें हर तरह का सुझाव दीजिए, लेकिन ये सुझाव मत दीजिए कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं अपनी विद्या का प्रसार चाहता हूं, बिना किसी लालच के। और कई लोगों ने ये कहा कि सर हमको पता ही नहीं चलता आप कब वीडियो शेयर करते हैं, अपना पोस्ट करते हैं। अरे भाई, मेरी प्रोफाइल को आप खोल लिया करिए और उसको रोल डाउन करते जाइए, तो आपको क्रम से कहीं न कहीं हमारी वीडियो मिल जाएगी, मेरा लेक्चर मिल जाएगा। आप देख लीजिए, सुन लीजिए, कोई जरूरी है। मैं अमूमन शाम को अपना वीडियो पोस्ट करता हूं अल्टरनेट डे पर। और अगर आपको YouTube पर ही देखना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। मेरे सारे लेक्चर्स के वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे, क्रम से मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो YouTube पर भी आपको मिल रहा है। क्यों परेशान है? हमको क्यों बार बार सजेस्ट करते हैं? हम YouTube पर नहीं जाने वाले हैं, हम अपने फेसबुक पर ही रहेंगे, इसी पर पोस्ट करेंगे। हमारे रोज कम से कम 30-40 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इसी कारण से। इसमें हम अपने संस्मरण भी सुनाते हैं, तो वो उनको बहुत ही इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, दिलचस्पी आ रही है, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं इसे। और आप भी YouTube के बड़े शौकीन हैं तो YouTube पर जाइए ना। मैं बार बार कह रहा हूं, सर्च कीजिए YouTube पर ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर, आपको मिल जाएगा। अभी इस समय रन कर रहा है मेरा वो टॉर्नेडो वाला, वहां पर दिवाकर के ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर के चैनल पर यूट्यूब के, और लोग भी शेयर कर रहे हैं। देखिए ना, हमको क्यों कहते हो आप? हम जो कर रहे हैं करने दीजिए हमें। बहुत से लोगों ने आग्रह किया है, और मैं एक की बहुत इज्जत करता हूं, मरियम नूर की। उन्होंने बहुत आग्रह किया है आज अपने 2 कमेंट्स में कि मैं अपने जीवन की रोचक घटनाओं को जरूर शेयर करें, उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगला मेरा जो संस्मरण होगा, जब मैं मां के कहने पर भी खाना नहीं खाया था और रूठ करके भूखे पेट पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चला गया था कॉलेज में, और खाली पेट 7 किलोमीटर फिर लौट के आया था। ये हम आपको शेयर करेंगे कि क्या इससे मैंने सीखा और क्या मैंने शपथ ली, और इससे आप क्या सीखोगे। इस तरह की ही संस्मरण मैं याद कर करके आपको शेयर करूंगा। बाकी सारी घटनाएं तो रोजमर्रा की है ही हैं। मैं आपको ये भी कभी बताऊंगा कि मैं नोट्स कैसे बनाता था। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्लास में पढ़ाता कैसे था। कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था ना, प्रोफेसर आभा लक्ष्मी सिंह का आज उनका कमेंट आया है। कितना गर्व होता है। पहले वर्ष मेरी टीचिंग में इतने मेधावी छात्रा और छात्राएं निकली जो आज दुनिया भर में अपना नाम कर रही हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं उन गुरुओं में से हूं, उन टीचर्स में से हूं, जिसको जब उसका विद्यार्थी मेरे से आगे निकले तो प्रसन्नता होती है। उसी तरह जैसे पिता और माता, उस समय पिता बहुत खुश और प्रसन्न होता है जब उसका पुत्र या पुत्री उससे आगे निकलती। मैं उन टीचर्स में से रहा। मैं ठाकुर ब्रह्मदेव सिंह का पढ़ाया हुआ शिष्य हूं, जिन्होंने बाद में वानप्रस्थ धारण कर लिया था, और रिटायरमेंट के बाद 2 बार हमारे यहाँ इलाहाबाद आए थे, मेरे घर पर रुके थे। मेरी पत्नी सुमन जी को समझाते थे कि बेटी, ये हमारा चीनी का बोरा है, मीठा बोरा है,
इसको खूब संभाल के रखना, बहुत आगे बढ़ेगा, बस मदद करते रहना। लेकिन मेरी पत्नी ने साहब कमाल का साथ दिया, हर पल पर साथ दिया, ऐसा साथी मिलना मुश्किल। और बार बार हमको वही गीत याद आता है यार, जिए तो जिए, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। लेकिन हमारा हौसला आप लोग हो, अच्छा लगता है मुझे। मेरा समय जो अभी अब बचा हुआ है जीवन का, वो आप लोगों के लिए है। मैं बार बार ये बात को दोहरा चुका हूँ, फिर एक बार कहता हूँ कि यूट्यूब पर जाने के लिए कृपया अपना सुझाव दीजिए। यूट्यूब को एक ने कहा प्रोफेशनल है सर, वहां आपको बहुत बड़ी ऑडियंस मिलेगी। मैं जानता हूँ प्रोफेशनल है, उसमें यूरो भी मिलता है जितना आपकी व्यूवर संख्या होती है। हमें नहीं चाहिए वो, हमको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हम प्रसन्न हैं, संपन्न हैं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सब चीजें हैं। तो ये मैं दोबारा आज आपके सामने आया हूँ ये रिक्वेस्ट करने के लिए। और मैंने आपको उसमें अपने ब्लॉग में लिखा है कि एक जने जो है इस एकेडमिक ओपिनियन पोल में भी चीटिंग करने का प्रयास किया, बार बार ऑप्शन हिंदी एच 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 मारते चले। मैं हर के कमेंट को पढ़ता हूं, और उन जनाब को मैंने जब वार्न किया कि आई विल अनफ्रेंड यू, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। बताइए इसमें धांधली करने की क्या जरूरत है भाई? आप अपने विचार को व्यक्त कीजिए। तो सोचिए कि जब इसमें इस तरह का होता है तो जो जनरल इलेक्शन होता है सरकारों के लिए, उसमें क्या होता होगा? इसमें भी एक जने निकल गए कि हम भाई इसको ज्यादा कर देंगे तो। और एक देखिए आज के ओपिनियन पोल में एक हमको बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि इंग्लिश सीखने की चाहत हिंदी बेल्ट में भी है और बांग्ला भाषी बेल्ट में भी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी बेल्ट से सबसे कम हिंदी में आना एक अपने में आश्चर्यजनक घटना है। और कमेंट में लोग कह रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, कमेंट जारी है, जारी रखिए, हम सब कमेंट पढ़ते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं कि सर इसी बहाने अंग्रेजी भी सीखने का मौका मिलता है। तो ये तो वो मेरे इंग्लिश का बहुत अच्छा प्रभाव है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ कि इंग्लिश काम कर रही है। एक घटना और हम आपको बताए दे रहा हूँ। एक बार मैं बराकपुर में सत्येंद्र नाथ कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है ज्योग्राफी का, वहां पर मैं कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। तो वहां असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन डे, तो मैंने उसे बातों बातों में कहा जी बंगाल से बहुत रिक्वेस्ट आई है, तो मेरे एक साहब तैयार हो गए हैं, मेरी फिजिकल ज्योग्राफी का बंगाली भाषा में बांग्ला में ट्रांसलेशन अब हो जाएगा, अनुवाद होने के लिए करने के लिए वो तैयार है। उसने दोनों हाथ जोड़ के मुझसे निवेदन किया कि सर ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए। कोई क्यों? कहें इसी बहाने कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला भाषा में कर देंगे तो अंग्रेजी पढ़ना छोड़ देंगे, तो फिर रिसर्च कैसे होगी, एडवांस नॉलेज कैसे प्राप्त होगी, जर्नल कैसे पढ़ेंगे लोग। हमें बात वो अच्छी लगी, मैंने उसे बांग्ला में नहीं होने दिया। ऐसे ही मराठी के लिए बहुत पूना से हमारे पास पब्लिशर आए ना, मैंने नहीं दिया उसको। और देखिए आप जो कहते हो यूट्यूब प्रोफेशनल है,
हमारे पास पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रेंटिस हॉल इत्यादि जो फ्रेंचाइजीज लिए हैं इंडिया में, वो मेरे पास आते थे। कहे सर फिजिकल ज्योग्राफी को हमको बस इतना परमिशन दे दिए कि हम सिविल सर्विस लायक उसको, उन दिनों वो प्रीलिम भी होता था, प्रीलिम में सब्जेक्ट भी होता था, प्रीलिम के सब्जेक्ट लायक उसको बना दें और आपको तमाम बहुत रॉयल्टी मिलेगी, डॉलर में मिलेगी। हमने कहा ये तो झूठ बोल रहे हो यार, इंडिया में फ्रेंचाइजी लिए हो तो उसका दाम तो रुपीज में होगा, डॉलर में कहाँ दोगे, झेपने लगे वो। फिर हमने कहा कि हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको जो चीज चाहिए वो तुम नहीं दे सकते हो। कहें सर कौन सी बात है बताइए, क्यों नहीं दे सकते। हम कहीं मान लो 4 बजे भोर में मेरी गैस का सिलेंडर से गैस खत्म हो गई, तुम्हें गैस का सिलेंडर दोगे? कहे सर वो तो नहीं दे पाएंगे। तो आपको कैसे मिलेगी? हम कहे हमारा पब्लिशर पहुंचा देता है, फोन करते हैं। तो प्रेम है, मोहब्बत है, हमको चाहिए ना, लगाव चाहिए, पारिवारिक मतलब जो है दृष्टिकोण चाहिए, हमको रुपया नहीं चाहिए। प्लीज गो। तो ये सब चीजें हैं जीवन में। तो आज मैंने सोचा कि फिर एक बार मैं आपके सामने आऊं और मैं शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस को, लेकिन हम उनको याद करके वही करेंगे जो प्रेरणादायक होंगे। गुड नाइट।